वालेकुम जी। केएचएम कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से अर्जुमंद रऊफ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम एक ऐसे कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंट्री यूरोप में ही आती है। और अगर आपका यूरोप का बजट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक आप अगर यूके की बात करें, यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया या यूएस की बात करें, और आपका ड्रीम है कि आप इस कंट्री यूरोप के अंदर ही आप जाके अपनी स्टडीज को परसू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो परेशान है कि यूरोप के अंदर हम किसी कंट्री में जाते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये आती है कि उस कंट्री में जाके उनको लैंग्वेज बैरियर आता है। तो ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो कंट्री है माल्टा। माल्टा यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपको लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आता। इनका जो वीज़ा प्रोसेस है वो आसान भी है, और इसके अलावा एडमिशन प्रोसीजर भी इसका इजी है। इसकी फ़ी की अगर बात करें, तमाम यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ को के साथ अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली इसकी फ़ी जो है वो लो है। तो एक तो चीज़ें हमने ये डिस्कस कर ली कि माल्टा को आपको चूज़ क्यों करना चाहिए। अब अगर इन डेप्थ हम इसके ट्यूशन फ़ी वगैरह की बात करें, बैचलर्स या मास्टर्स की, तो अप्रॉक्सीमेट 6-7 हज़ार से फ़ी स्टार्ट होती है और तकरीबन 12,000 यूरोज़, इवन 15,000 यूरोज़ तक इसकी फ़ी चली जाती है। और मोस्टली आपको आप ये माइंड में रखें कि आप अप्रॉक्सीमेट 8-10 हज़ार यूरो के रेंज के अंदर आप यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ माल्टा की ऐसी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा वगैरह है, वो क्यूएस रैंकिंग के अंदर टॉप पे आती हैं। और माल्टा की कुछ लाइक एक और चीज़ मैं आपको ख़ास ये बताऊं कि जो लोग परेशान होते हैं कि क्या ये रिकॉग्नाइज्ड होंगी या नहीं होंगी। माल्टा की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे प्रोग्राम्स सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो अगर आप माल्टा के अंदर जाने का सोच रहे हैं तो माल्टा में फ़ी जो मेंशन मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। इसके साथ ही अगर वहाँ के अकोमोडेशन वगैरह की बात करें तो आप अप्रॉक्सीमेट 250 से 450 यूरो के अंदर वहाँ की अकोमोडेशन आपको मिल सकती है। और अगर हम वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको 600 से 1200 यूरो में आप ओवरऑल जो फूड अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रह रहे हैं और किस शहर के सिटी सेंटर में या कहाँ पे रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका ये जो बजट है वो वेरी करता है। अब अगर फ़ी देखें, फ़ी जो चीज़ मैंने आपको शेयर की, इसके अलावा लिविंग एक्सपेंस अकोमोडेशन की बात की, तो आप क्लियर कट ये देख सकते हैं कि तब बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या स्पेशली जो लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ा एक बजट फ्रेंडली जो है वो कंट्री है। दूसरा बैरियर ज़ाहिर है इंग्लिश लैंग्वेज का आता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये आप लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ईजी है। अदरवाइज़ आप नीदरलैंड में, फिनलैंड में या जर्मनी वगैरह के अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जर्मन है, फिनिश लैंग्वेज है, उस चीज़ के ऊपर ग्रिप लेने के लिए टाइम लगेगा। और डेफिनेटली अगर आपको उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती, आपको जॉब्स लेने के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। अगर हम इसके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात करें या इसमें पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें, तो आप माल्टा में रहते हुए पार्ट टाइम पर वीक 20 घंटे काम कर सकते हैं। और आप इन 20 घंटों के अंदर काम करते हुए आप वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर हम पाकिस्तान से माल्टा जा रहे हैं तो वहाँ 2 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री है, तो वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात आपको नहीं होगी और जॉब लेने में भी आपको आसानी होगी, क्योंकि इंग्लिश कंट्री है। बात करें कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की, तो आप माल्टा के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आफ्टर डिग्री आप 9 मंथ टू 12 मंथ जो है वो आपको एक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें आपको जॉब सर्च करनी होती है। और अगर आपके पास स्किल्स हैं, एजुकेशन है और इंग्लिश लैंग्वेज का, डेफिनेटली आपको वहाँ पे किसी और लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, तो आप जॉब इजीली ढूंढने में मदद आपको मिल सकती है। अब पीआर के पाथवे की बात करें तो ये बड़ा टेक्निकल है। मोस्टली कंसल्टेंट्स आपको ये बताते हैं कि आप पीआर इजीली अवेल कर लेते हैं। देखिए, पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, बट पीआर जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली नहीं मिलता। ये चीज़ें आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने माल्टा में जाना है ना, 3-4 पॉइंट्स आपने मद्देनजर रखने हैं। एक तो लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं आने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि कंपैरेटिवली अदर यूरोपियन कंट्रीज या यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आपकी फ़ी जो है वो लो आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर हम पीआर पाथवे की बात करें तो पीआर पाथवे आपको मुश्किल है, लेकिन मिल भी जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल इस जहन से नहीं जाना या कंसल्टेंट्स की इन बातों में नहीं आना कि आप पीआर इजीली जो है वो अवेल कर सकते हैं। और 2 पॉइंट्स ऐसे मज़ीद हैं कि आपने अगर यहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा-सा अकोमोडेशन जो है वो हाई कंपटीशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से थोड़ा-सा टफ है कंपैरेटिवली। तो अगर आप माल्टा में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो अकोमोडेशन को जो है वो पहले से कंसीडर करें।
सर्च करना स्टार्ट करें। हमारी कंसल्टेंसी फर्म जो है, हमारे कंसल्टेंट्स, हमारा ग्रुप ऐसे स्टूडेंट्स जो माल्टा में जाने को कंसीडर कर रहे हैं या ओवरऑल किसी भी कंट्री के अंदर, हम अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों को अकोमोडेशन और वहाँ चीज़ों में फैसिलिटेट गाइड वगैरह भी करते हैं ताकि आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और सबसे एक आखिरी और बड़ी अहम बात कि माल्टा अगर आप जा रहे हैं तो माल्टा में जिस प्रोग्राम या जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपने ये ज़रूर चेक करना है कि जिस प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं क्या ये आपके होम कंट्री में या यूरोप या वर्ल्ड वाइड इसकी रिकग्निशन है या नहीं है, ताकि आपको उसी हिसाब से आसानी हो और कोई मुश्किल फेस ना करनी पड़े। तो अगर आप माल्टा के अंदर जाना चाहते हैं या माल्टा को कंसिडर कर रहे हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरीज हैं आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम से हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे बात की जाए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Ready to start your journey? Contact KHMC today and let us help you reach your destination.